हमारे फेस पे ग्लो, और अब हमेशा हमें देखते हैं कि हम माइक लेकर हज़ारों के सामने खड़े हैं। पर आप बिलीव करिए, बीइंग अ पास्टर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। पास्टर होके ज़िंदगी जीना बहुत कठिन है, आसान नहीं है। आप जानते हैं, दुनिया कुछ भी करे उन्हें कोई कुछ नहीं कहने वाला। हमारे हाथ से अगर ग्लास भी टूट जाए तो सभी लोग, यह सच्ची बोलता हूं, क्योंकि बहुत लोग हमें स्वर्गदूत समझते हैं। उन्हें लगता है कि हम एंजल्स हैं। अगर हम चिल्ला भी देंगे ना, अरे पादरियों के चिल्ला रहा है। अब बच्चा गलती करे तो चमाट न मारे। हम भी आपकी तरह ही हैं। हमें परमेश्वर ने अंदर से स्टील की किडनी नहीं दी है, या हमारा जो अंदर का सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है। हम भी हर्ट होते हैं, बट फर्क क्या है, हम शो नहीं करते। हमें पता है इन्होंने हमें सुनाया, अगर हम सुनाएंगे तो ये लोग चर्च छोड़ के भाग जाएंगे, इसलिए हम सब सह लेते हैं ताकि इनका उद्धार हो, ये बचाए जाएं। आप जानते हैं, हम बहुत स्ट्रगल करते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या होता है एक पास्टर के लिए? अपने कलीसिया में पॉलिटिक्स घुसने न देना। दैट इज अ बिगेस्ट चैलेंज। उन लोगों के साथ डील करना जो हमेशा चर्च का माहौल खराब करते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि हम जब अच्छा चलते हैं ना, शायद उसकी चर्चा कभी ना हो, लेकिन जब हम किसी को डांटते हैं ये सबको पता चलता है। पूना में एक बहुत अच्छे पास्टर हैं, उनके चर्च में लिखा हुआ है, अगर हमारी कलीसिया में आपको कुछ अच्छा न लगा हो तो हमें बताएं, कुछ अच्छा लगा हो तो सबको बताएं। अगर आपको हमारी कलीसिया में कुछ अच्छा न लगा हो तो किसी और को न बताइए, हमें आके बताइए। लेकिन अगर कुछ अच्छा लगा हो तो कृपया सबको बताइए। दैट्स अ विजडम। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं आपके साथ? हर मंडली में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो, आई एम सॉरी, मैं फिर से कहता हूं, आप मेरी चीज़ों को राइट स्पिरिट में लेना। हर मंडली में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हम वैसे नहीं हैं जैसे हम पास्टर को दिखा रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, बहुत लोग संडे को सिर्फ पास्टर को इम्प्रेस करने की कोशिश करते, चेंज नहीं हो पाते, बदल नहीं पाते। दे आर नॉट इनरली, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आपको लगता है आई एम द परफेक्ट गाय, अगर मैं एक सिद्ध व्यक्ति हूं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम हर दिन पाप करते, वी सिन एवरी डे। मुझसे, मैं दूसरों का नहीं जानता हूं, बट मुझसे रोज पाप होता है। मैं रोज प्रभु से माफ़ी मांगता हूं। हाँ, कोई ग्रॉस सिन नहीं है, कोई बड़ा पाप नहीं है, लेकिन कभी कभी हम अपना गुस्सा निकाल देते हैं। कभी कभी हमें किसी को माफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हम बिल्कुल भी पॉल की तरह नहीं हैं कि जब वो एक न्यायी के सामने खड़ा हुआ तो न्यायी ने कहा उसे मारो, और एक आदमी ने पॉल को चमाट मारी और पॉल ने गुस्से में आके कहा, हे चुना फिरी हुई कब्र। और 2 मिनट के बाद पॉल आके कहता है, मैं जानता हूँ मुझे अपने प्रधानों से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। 2 मिनट में उसे महसूस हो गया। शायद हम ऐसे नहीं हैं, हमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन आप जानते हैं क्यों कुछ लोगों की लाइफ नहीं चेंज हो पा रही है? यहां देखिए, उसका एक मेन कारण है बाइबल को ऐतिहासिक किताब समझ के पढ़ना। दैट इज अ रीजन। अगर आप बाइबल को हिस्टोरिकल बुक की तरह पढ़ेंगे ना, जैसे आप इतिहास पढ़ते थे, हिटलर ने ये किया, ये महाराजा ने ये किया, ये राजा ने ये किया, अगर आप बाइबल को इस तरह पढ़ेंगे ना, आप कभी भी नहीं बदल पाएंगे। अब हमेशा याद रखिए, खुदा के कलाम में जो कुछ लिखा है वो इसलिए नहीं लिखा है कि ये हुआ था,
बस खत्म हो गया। नो, परमेश्वर ने अपना वचन इसलिए लिखा है, वो आपको दिखाना चाहता है जो पहले हुआ था वो तेरे साथ फिर से होगा। जिस परमेश्वर ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्ठे में सताव से बचाया था, वो परमेश्वर हमें भी बचाने की ताकत रखता है। अगर आप इब्रानियों की किताब पढ़ें तो वहां यह नहीं लिखा है कि परमेश्वर का वचन इतिहास है, नहीं, वहां लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दो धारी तलवार है। वो इतिहास नहीं है। इट इज नॉट अ हिस्ट्री। ये कोई इतिहास नहीं है, बस ऐसा हुआ था, नहीं, जो हुआ था वो दोबारा मेरे साथ भी होगा। जो परमेश्वर उन दिनों में जिसने दानियल को बचाया था, वो मुझे बचाने की भी ताकत रखता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमेशा वचन इतिहास की तरह न पढ़े, पास्ट में जाके न पढ़े। यीशु ने मार्था से कहा तेरा भाई जी उठेगा। उसने कहा हाँ प्रभु, मैं जानती हूं वो पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। प्रभु प्रेजेंट की बात कर रहा है, बहन फ्यूचर में जा रही है। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब भी आप इसे पढ़ रहे हैं, प्लीज मेरे भाइयों बहनों, इतिहास की तरह न पढ़े। ये जिंदा वचन है। क्यों कह रहा हूं जिंदा वचन है? क्योंकि इसे लिखने वाला जिंदा है। कुछ साल पहले, आप सभी जानते होंगे मेरा सरनेम से, मैं सिंधी फैमिली से हूँ। और जब मैं प्रभु में आया सिंधी परिवार से, तो घर पे कोई विश्वास करने वाला नहीं था। मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को बताया करता था, बहुत पुरानी बात है, मेरे फैमिली में कोई बिलीव नहीं करता था। वो मुझे कहते थे तू भी बंद कर यहाँ जाना, कुछ नहीं होने वाला है। हमें लगता था जीसस विदेशियों का खुदा है। हमें लगता था अंग्रेजों ने उसकी ठेकेदारी लेके रखी है कि जिसको चाहे वही बांटेंगे। हमारे घर पे ऐसा सिस्टम था। एक दिन मुझे बाइबल पढ़ते पढ़ते एक बात समझ में आ गई, खुदा खुद भी क्रिश्चियन नहीं है। आपको पता है, जिसको मानते हैं ना, वो खुद भी क्रिश्चियन नहीं है, वो खुदा है। हम सोचते हैं वो क्रिश्चियंस का खुदा है, हमारा क्या काम। बिलीव करो, खुदा खुद भी क्रिश्चियन नहीं है। आप पंजाबी में दुआ करो, वो पंजाबी में सुनेगा। मैं सिंधी में करता हूं, आपके सामने करके दिखाऊं चंद शब्दों में। पिता मैं प्रार्थना दो क्या ईश्वर नाले सा मुझे दया कर, मुझे अनुग्रह कर। ये मेरी लैंग्वेज है, मदर टंग है ये मेरा। अब वो अंग्रेजों का है, वो बोलेगा नो डोंट टॉक टू मी इन सिंधी, टॉक टू मी इन इंग्लिश। वो बोलने वाला है ऐसा? जी नहीं। जो एक भाषा समझे वो एक भाषा का खुदा, जो सारी भाषाएं समझे वो सृष्टि का मालिक होता है। वो पंजाब का खुदा है। आमीन। आपको उसको बोलने के लिए कोई भाषा नहीं सीखनी है, आपको जो चाहिए आप बोलो उसको। आखिर मैंने अपने परिवार को खुदा के बारे में बताया। मेरी मम्मी पापा, मेरी बहनें, कोई बिलीव करने के लिए तैयार नहीं। नहीं नहीं, बंद कर दे ये सब। और प्रॉब्लम तो तब पैदा हुई जब मैं सुधरने लगा। सबको कंफर्म होने लगा इससे सच में धर्म बदल दिया। आपको पता है ना, जो जितना सुधरा हुआ उसको उतना ही ज्यादा तंग किया जाता है। हाँ, आप बिगड़े रहो, शराब पियो, आपको कहेंगे खानदानी है। कहेंगे नहीं तो खानदानी है, इसका बाप भी ऐसा ही करता था, इसके दादा ऐसे करते थे, इसने परंपराएं कायम रखी हैं। आप सुधरोगे ना। मैं आपको बोलना चाहता हूं दीदी बहन, आप किसी ऑफिस में काम करो और वो एक लड़की आपके बाजू में आके बैठ जाए और कहे मैंने बॉयफ्रेंड रखा है, और आप उसको बोलो नहीं नहीं हम नहीं रखने वाले हैं। आपको ऐसे देखेगी वो
कि ये पागल है, संखी है, ये एकदम बैकवर्ड लोग हैं, दे डोंट नो लाइफ, ऐसे से देखेंगे। कहीं अपने बाजू वाले को सुधरा हुआ आदमी किसी को पसंद नहीं है। आप भाइयों के साथ भी ऐसे ही होगा। आप देखो, आप शराब नहीं पियो। अच्छा, हम लोग के बारे में गलत फहमी है, उनको लगता है क्रिश्चियन अधिक शराब पीते। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे चर्च के अंदर जितने भी भाई हैं, कोई शराब नहीं पीता। मेरे कलीसिया के अंदर कोई भाई शराब नहीं पीता। हमने क्रिसमस भी नॉन अल्कोहल सेलिब्रेट की। एक भाई आया, ब्रदर आज मैं पीऊंगा। मैंने बोला क्यों? बोला बाइबल में लिखा है यीशु ने दाखरस बनाई थी। अगर यीशु ने बनाई थी तो मैं भी पीऊंगा। मैंने कहा पियो, लेकर आओ, मैं भी पीऊंगा, लेकिन एक काम करना है। क्या? जैसे यीशु ने बनाया वैसे पानी लो। मैंने कहा पानी लो, अगर वो दाखरस बन जाए पी लो। बोला ऐसे होता है क्या? मैंने कहा जैसे तू बोलता है वैसे भी नहीं होता है। हमारा खुदा पवित्र है, हमारा खुदा कुदूस है। मुझे माफ करिए, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं बॉम्बे की बात कर रहा हूं। सारे बेवड़े भाइयों का यूहन्ना 2 अध्याय फेवरेट है, क्योंकि वो अध्याय ऐसा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों, वो जो दाखरस थी ना, वो दाग की रस थी, उसमें शराब नहीं है। परमेश्वर कभी ऐसी चीज नहीं बना सकता जिसको पीने के बाद लोग लफड़े करें, झगड़े करें, चीजों को भेजें। कभी भी नहीं, नेवर। इवन बाइबल बताती है पियक्कड़ स्वर्ग के राज्य में कभी नहीं आएंगे, नेवर। दीदी एक मिनट आप चुप रहना, भाई लोग आपस में बात करिए, बोलिए उनको पियक्कड़ लोग कभी परमेश्वर के राज्य में नहीं आएंगे। हाँ, एक भाई आया, उसने कहा मैं पीऊंगा। बोला क्यों? बोला आज प्रभु का जन्मदिन है। तो उसका जन्मदिन है, तू क्यों पी रहा है? वो सेलिब्रेट करे। कुछ लोगों को है ना, कुछ गलत धारणाएं होती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब मैंने इस वचन को पढ़ना शुरू किया और मेरे परिवार में कोई बिलीव में नहीं आया, 1-1.5 साल हमने दुआएं करी, 1-1.5 साल। आखिर एक दिन मैं बहुत निराश हो गया। मैंने कहा छोड़ दे यार, जाएं नरक में जाएं भले। मैं ऑनेस्टली जो मेरे मन में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं जब भी अपने घर में बताया करता था तो हमें गाली ही पड़ती थी, उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती थी। मैं प्रभु को बोलता था, प्रभु जब तक हम लोग गंदा चलते थे ये सब मेरा आदर करते थे, अभी अच्छा चल रहा हूं तो पता नहीं क्या क्या बोले जाते हैं मुझे। मैं भले जाएं, मरे नरक में जाएं, मेरा कोई वास्ता नहीं है, मुझे तूने बचा लिया बस, मैं बहुत खुश हूं प्रभु। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने इस माइंड सेटअप के साथ मुझे नहीं रहने दिया। एक दिन मैं खुदा का कलाम पढ़ रहा था जिसमें लिखा था एक चोर ने मरने से कुछ समय पहले प्रभु यीशु को स्वीकारा। मुझे परमेश्वर ने कहा वो तो जिंदा है सब, तो उम्मीद छोड़ रहा है, ये देख मरते मरते भी एक बचा है। मैंने ये वचन इतिहास के तौर पे नहीं पढ़ा, मैंने विश्वास किया कि ये वचन परमेश्वर ने उन लोगों के लिए रखा है जिनका परिवार अब भी विश्वास में नहीं आया है, ताकि हम उस चोर को देखकर उम्मीद रखें कि हम कभी नहीं हारेंगे, कोई मरते मरते भी उसे स्वीकार कर सकता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी उम्मीद न खोएं, डोंट लूज योर होप। परमेश्वर हमारे परिवार को बचाएगा। क्यों बचाएगा? रीजन,
क्योंकि उसने अपने जीवन की सौगंध खाई है कि हर घुटना टिकेगा और हर जुबान स्वीकारेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जो लोग जिम पे जाते हैं वो लोग कहते हैं ताकत खुदा है, व्यापारी कहते हैं पैसा खुदा है, एग्नोस्टिक कहते हैं हो सकता है एक खुदा है, नास्तिक कहते हैं कोई खुदा नहीं है। एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा और हर व्यक्ति एक ही बात कहेगा कि यीशु मसीह ही खुदा है। हालेलुया। हर चीज जो आप खुदा के पाक कलाम में पढ़ते हैं वो इतिहास नहीं है, ये हुआ था जस्ट नहीं। विश्वास करिए जो खुदा ने लिखा है वो मेरे साथ होगा। परमेश्वर कहता है अपने कलाम में, यद्यपि व्यवस्था की बातों में पूरे होने में देर हो सकती है परंतु धोखा नहीं होगा। जरुब्बाबेल ने इस मंदिर की नींव डाली है, जरुब्बाबेल ही इसे पूरा करेगा। जिस परमेश्वर ने ये कहा है वो उसे पूरा करेगा। आमीन। सो आज जो वचन हम आपके साथ बांटने वाले हैं, आधा घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। आज जो वचन मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ, मैं अक्सर अपने सरमन को टाइटल बाद में देता हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता चलता कि मैं कभी कहाँ चला जाऊँगा, लेकिन आज मैं इस वर्ड को एक टाइटल देना चाहता हूँ और वो टाइटल है हमारी आग कभी बुझने न पाए। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? मेरे साथ खोलिए पुराना नियम